हेलो बच्चों, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट वन दिया हूँ, उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन यानी बॉडमास जो रूल है उसके ऊपर उसके बारे में बताया हूँ। और आज जो है कि कुछ और सवाल बताऊँगा, क्योंकि कल मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के पार्ट वन में 2 सवाल बताया हूँ और आज जो है कि 2-4 और सवाल बताऊँगा जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि कैसे सवाल लगाया जाएगा। ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है? सपोज दैट मान के चलिए मैं कोई एक सवाल लगाता हूँ। ठीक है? जैसे ये आपका हो गया 3 × 2 प्लस, ठीक है, बड़ा कोष्टक 3 - 2, फिर मझोला कोष्टक माइनस 1 कर देते हैं और प्लस 2, फिर ऐसे छोटा कोष्टक 3 - 4, फिर उसके बाद हमारा कोष्टक बंद और फिर उसके बाद मझोला कोष्टक बंद और बड़ा वाला कोष्टक बंद और फिर उसके बाद ऐसे। हमारा सवाल ऐसे हो गया। सवाल का ये रूप है। ठीक, सवाल का ये रूप है और इसको देखेंगे कैसे लगाएंगे। जैसे मैं आपको पार्ट वन बताया हूँ, पार्ट वन बताने का मतलब ये है कि हम इसको क्या करेंगे, आव्यूह की तरह तोड़ेंगे, चक्रव्यूह की तरह तोड़ेंगे। यानी हमको अंदर से बाहर आना है। कहाँ आना है? अंदर से बाहर आना है। ठीक, अंदर का मतलब यह है कि जैसे अंदर सबसे छोटा कोष्टक है और बाहर मझोला वाला है, फिर एकदम से बाहर, बिल्कुल से बाहर बड़ा वाला है। ठीक है, तो हमको यहाँ से करना होता है, इन सबको सवाल को उतारना होता है। और जब हम इसको छोटे वाले कोष्टक को कर लेंगे तो उसके बाद मझोले वाले को करेंगे, फिर बाद में बड़े वाले को करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे ताकि आप लोग आसानी से इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है। इसको देखा जाए तो मैं क्या बोला, इन सबको उतारना है। क्या करना है? उतारना है। ये हो गया 3 × 2 प्लस बड़ा कोष्टक 3 - 2 मझोला वाला, फिर ये -1 + 2। अब देखिए अब आगे यहाँ पे घटाने पे छोटे वाले कोष्टक में क्या है? घटाना है, यानी 3 - 4 है। तो हम 3 में से 4 को नहीं घटा पाएंगे क्योंकि 4 बड़ा है। क्या है? 4 बड़ा है। अगर ये 4 बड़ा है तो इस 3 में से हम नहीं घटाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस में से प्लस घटाएंगे तो बराबर माइनस आएगा, और यदि प्लस में से माइनस को घटाते हैं तो ये प्लस आता है। ठीक है, तो प्लस वाला छोटा है। क्या है? प्लस वाला छोटा है और माइनस वाला बड़ा है, तो ये वाला लागू होगा, यानी माइनस वाला बड़ा है और ये माइनस करना है। ठीक है, और प्लस वाला छोटा है। तो मान लीजिए माइनस वाला आपका कितना है? 4, और ये प्लस वाला 3, यानी 4 में से 3 हमको घटाना है। किसमें से? 4 में से 3 को घटाना है। जब 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और 1 आया तो हम माइनस में से प्लस को घटाए थे, तब माइनस में यहाँ पे लिखना पड़ा। ठीक है, अगर वही प्लस वाले में से घटाते तो क्या करते? प्लस वाला यूज करते। ठीक है, तो आइए देखा जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा -1 आया है। ऐसे कोष्टक को बंद करेंगे, +2 + 1। हम चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जोड़ने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्लस है, अगर कोई सिंबल है तो इसको जोड़ के छोटा बना सकते हैं, क्योंकि हमको बार बार 2 + 1 ना लिखना पड़े, एक ही बार में 3 लिख लें। ठीक है, तो चलिए अगले स्टेप में इसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 × 2 प्लस
3 - 2 मझोला कोष्टक देंगे, फिर -1 है और प्लस। अब देखिए इसका हम किस में गुणा करेंगे, इसमें किसमें करेंगे, प्लस का माइनस में। तो ये भी मैं बताया हूं आपको कि प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है। अगर हम प्लस और गुणे माइनस आपस में क्या करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो हमारा यहाँ पे 2 के आगे क्या है, प्लस है, और ये 1 के आगे क्या है, माइनस है, और बीच में 2 और कोष्टक जो छोटा वाला है, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो सिर्फ ये गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अगर सिंबल होता तो जो सिंबल होता हम उसको उसके अनुसार लगाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता तो प्लस के अनुसार लगाते हैं, और माइनस होता तो माइनस के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, और डिवाइड होता तो डिवाइड के अनुसार लगाते हैं। तो आइए देखा जाए इसको। अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो मैं आपको क्या बताया हूँ, प्लस का गुणे माइनस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस। तो हम 2 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। तो -2 होगा तो ये वाला प्लस है, और इसमें गुणा होगा तो माइनस। तो हम ये वाला जो प्लस लिखे हैं तो इसको क्या करेंगे, इसके जगह पर हम एक ही बार में माइनस लिख देते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब आइए देखा जाए। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, अब तो हमारा प्लस और माइनस का गुणा हो गया तो माइनस आया, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, हमारा कौन, ये छोटा वाला कोष्टक गायब हो गया, यानी खत्म हो गया, हमने इसको तोड़ दिया। पहला चक्रव्यूह क्या है, तोड़ दिया। ठीक है, हमको 1 और 2 और चक्रव्यूह तोड़ना है। ठीक है, हम एक चक्रव्यूह को क्या किए, तोड़ दिए, हमको 2 चक्रव्यूह और तोड़ना है। ठीक है, तो आइए देखा जाए आगे कैसे लगेगा। इसको कर देते हैं, जो मैं बताया था कि यहाँ पे सिंबल है, इसको इधर करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना का उतना रहेगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आंसर हमारा जो होगा वो सही होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं जोड़ देते हैं। बार बार 2 + 1 लिखने से अच्छा है कि हम 3 लिखें। अब देखिए अगले स्टेप में फिर से लिखेंगे। मैं क्या बोला था, छोटे वाले कोष्टक को हमने तोड़ा, यानी पहले चक्रव्यूह को तोड़ दिया, फिर उसके बाद दूसरे चक्रव्यूह को तोड़ना है। अब देखिए ये फिर हमारा ऐसे हो गया। अब देखिए ये -1 और -2। ठीक है, ये भी होता है कि माइनस और प्लस और माइनस, यानी माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा पर माइनस में आएगा। क्योंकि आप किसी से कर्जा लिए हैं 1 रुपया, फिर किसी और से कर्जा ले लिए 2 रुपया, तो आप धनवान नहीं हुए, आप ऋणी ही रह गए, आप ऋण में ही रह गए, आपके पास कर्जा ही रहा। तो कर्जा कितने का रहा, 3 रुपए का। तो कर्जा हमेशा माइनस में होता है, हमेशा घाटे में होता है, इसलिए हमको दिखाना पड़ता है कि ये घाटा में है। अगर आपके पास कहीं से 10 रुपया आता है और ये वाला 3 रुपया देते हैं, तब आप धनी रहेंगे 7 रुपए का। कितने का, 7 रुपए का। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपके पास माइनस है और ये माइनस है, यानी आपने किसी से 1 रुपया ले लिया है और बाद में 2 रुपया ले लिया। ठीक, तो ये 3 रुपया आप अभी कर्जे में है, जिसको कहीं ना कहीं से आपको देना होगा। अगर आपके पास कोई बैलेंस आता है, आप कभी इनकम करते हैं, चाहे आपके पास कोई वैल्यू कहीं से आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसको देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है कि जोड़ेंगे, यानी जितना ही माइनस का कर्जा लेंगे उतना ही जुटता जाएगा, पर उसके सामने हमेशा माइनस लिखा जाएगा। इतना है, देख लीजिए। अब ये जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या होगा, माइनस रहेगा। मैं बताया ना कि जितना कर्जा लेंगे उतना जुटेगा, लेकिन वो इंटरनल माइनस रहेगा, आपको कभी ना कभी वो देना है, कर्जे में रहेंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा माइनस 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 अगर जोड़ते हैं आपस में तो हमेशा वो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 3 होगा, यानी आपका कर्जा कितना है, बढ़ गया।
पहले 1 था, 2 रुपया और ले लिए, यानी 3 रुपया कर्जा हो गया। ठीक है, और ये +3 है। अब देखिए, अब इसको तोड़ने के लिए फिर वही काम करेंगे जो यहाँ किए थे, गुणे वाला काम। ठीक है, देखिए ये जो है क्या है, इसके अंदर कोई मतलब ये कोष्टक है और ये 2 है, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, ना माइनस है, ना प्लस है, ना कुछ भी है। ठीक है, तो सीधे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे 3 × 2, बड़ा कोष्टक हो गया, और माइनस इसका गुणा करेंगे। देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस। कहाँ लिखे हैं, माइनस गुणे माइनस, ये है गलती से लिखे, ये नहीं, ये सही है, यहाँ पे लिखे नहीं, ये लिखे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे गुणा देते हैं, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, प्लस होगा, यानी माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। ठीक है, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ पे सही रहेगा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। ठीक है, हो गया, समझ गए, इतना हो गया। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इधर उधर से अच्छा है कि यहीं लिखा जाए। ठीक है, ठीक, ये हमारा वो हो गया, और ये वाला गुणा वाला हो गया। तो हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस का गुणा किए तो प्लस आ गया, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। देखिए हमने इसको भी तोड़ दिया, किसको, मझोला कोष्टक को भी हमने तोड़ दिया। ठीक है, अब तोड़ने के बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हमको पौर्णमास के अनुसार क्या करना है, कोष्टक करना था। ठीक है, ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट हम लगभग में कर चुके हैं, एक है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और +3, ऐसे हो गया ना। इसको जोड़े तो कितना आया, 9, 3 और 6, 9, और ये वाला जैसे था वैसे उतार लिए, और +3 उतार लिए। ठीक है, अब देखिए हमको, देखिए गुणा में दिया है ना, अगर प्लस में होता तो सिर्फ इसका गुणा करते। ठीक है, प्लस होता तो सिर्फ इसका गुणा करेंगे, अगर ये गुणा में है तो हम इसको गुणा करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको भी करेंगे तो उतना ही उत्तर आएगा, जैसे 3 3 दूना के 6, और 6 9 54, 54 आ रहा है ऐसे भी, और ऐसे देखिए 2 9 18, 18 3 54, उतना ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 54 आ रहा है, तो हम गुणा करके भी गुणा कर सकते हैं। अब देखिए जोड़ने का पारी आया, हम जोड़ेंगे इसको, 54 और 3 57, इसका उत्तर कितना आया, 57 आया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देखा। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा और सवाल देखेंगे। ठीक है, हमने इसको देखा, अब दूसरा और सवाल देखेंगे, और आप लोग हार नहीं मानेंगे, हार मानने से आप लोग को क्या होगा, सवाल कभी नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, अगर हार मानेंगे तो कभी आप सवाल को नहीं सीख पाएंगे, और सवाल कोई भारी चीज नहीं होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आप जब सीख जाते हैं लगाना तो आपको इतना आनंद मिलता है सवाल लगाने में, आप सोचते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मिले हम उतना लगाएं। अगर वही आप सीख नहीं पाते हैं तो आप इससे दूर भागते हैं। ठीक है, तो दूर भागने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, आइए दूसरा सवाल देखते हैं, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए दूसरा सवाल लगाते हैं। देखिए मान लीजिए कोई सवाल में, चलिए यहाँ पे प्लस देते हैं। ठीक है, प्लस,
सवाल में आपको किसी तरह भी दे सकता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे 3 हो गया, इधर भाग हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। ये सवाल में आपको किसी तरह भी दे सकता है, इसलिए आपको सिर्फ कितना देखना है, बॉड मास को देखना है। क्या देखना है? बॉड मास को, ठीक है। अगर बॉड मास को देखते हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, इसके अनुसार लगाएंगे तो सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं बताया हूँ कि ये 1 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, यानी घटाना होगा, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है। तो आइए फिर इसको लगाते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। जब इसको लगाएंगे तो आप धीरे धीरे इससे भी सीखेंगे, पहले वाले सवाल से सीखे और इसको भी देख के सीखेंगे, ठीक है। और मैं आराम आराम से इसको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई आपको दिक्कत ना होगी इसको लगाने में, ठीक है। देखिए, आइए ये उतारते जाएंगे। मैं क्या बोला? सब सवाल को उतारते जाएंगे। मैं बोला हूँ कि सबसे पहले अंदर से करते हुए आएंगे। कहाँ से? अंदर से। जब आप 7-8 लेयर, मतलब 3-4 लेयर, ये 3 ही लेयर मान के चलिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 3 लेयर, यानी 3 दरवाजा के पीछे है। तो सबसे पहले जहां पर है उस दरवाजा को खोलेंगे ना, फिर आएंगे बाहर, फिर सेकेंड वाले को खोलेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को खोलेंगे, ठीक है। तो बारी बारी ऐसे खोलेंगे। तो देखिए, आपका ये वाला लेयर हो गया, तो इसको हम तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखा जाए, ऐसे हम उतार लिए, सबको उतारते जाएंगे, क्योंकि हमको ये थर्ड वाला लेयर करना है। ये सेकेंड लेयर हो गया, ये फर्स्ट लेयर हो गया, ये थर्ड लेयर हो गया, ठीक है। तो हमको थर्ड लेयर को सबसे पहले तोड़ना है, ठीक ना। अब देखा जाए, ये माइनस, ये माइनस, बोला हूं ना कि माइनस माइनस आपस में जुटता है और प्लस प्लस आपस में। जैसे आपको कई सवाल दे दिया गया, ऐसे सवाल दे दिया, तो आप इसमें देखेंगे किसके सामने माइनस है, किसके सामने माइनस है, तो वो क्या होगा? माइनस। तो जितना भी माइनस वाला है सब आपस में जुटेगा, सब आपस में जुटेगा, और प्लस वाला आपस में जुटेगा। जैसे 3 के आगे माइनस है, इस 3 के आगे माइनस है, 1 के आगे माइनस है, ठीक। तो ये वाला और ये वाला आपस में जुटेगा, ठीक। और ये प्लस है, और ये प्लस है, और ये प्लस है, ये आपस में जुटेगा। तो 2, 1 3, 2 5, 5 किधर हो गया? इधर हो गया, माइनस 3, 3 6, 1 7, 7। आपका ऐसे होगा। अगर इसको हल करेंगे तो माइनस में से घटाएंगे, माइनस में से घटाएंगे तो -2 आएगा, 5 घटाएंगे तो ये ऐसे लगेगा, ठीक है। ठीक, आइए इसको किया जाए। मैं क्या बोला था कि माइनस और माइनस आपस में जुटेगा और प्लस प्लस वाला आपस में। तो यहाँ सिर्फ एक ही प्लस है, कौन सा? 5। कौन सा है? 5 है। और माइनस 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, ठीक। देखिए यहाँ भाग करना है, प्लस के इधर है, प्लस के इधर वाला कर सकते हैं, ठीक है। प्लस के इधर वाला जो करना है कर सकते हैं। तो देखिए 3 का 3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा और प्लस 2, ठीक है। अगले स्टेप में इसको जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ भी अगले स्टेप में जोड़ेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 कर सकते थे, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं ताकि आपको आगे समझ में आए। देखिए 4 हो गया प्लस 3, ये जितना है हम उतारते जाएंगे, ये सब उतारते जाएंगे। अब यहाँ आ गए, अब यहाँ आ गए तो क्या करेंगे? 5 में से 3 जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस ज्यादा हुआ, माइनस कम हुआ। जैसे यहाँ पे प्लस ज्यादा हुआ, माइनस कम, तो क्या आया था? प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। तो प्लस का मतलब हम प्लस लिखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ सिर्फ 2 लिखेंगे। ऐसे हो गया।
और इसको जोड़ दिया। जब मैं बोला था ना कि अगले स्टेप में जोड़ देंगे, छोटा हो जाएगा। और क्या, छोटा बनाने के लिए जोड़ दिए, नहीं तो ऐसे तो लिखते हैं तो लास्ट में जोड़ते हैं, 8 के अनुसार करते फिर। ठीक है, अब देखिए फिर आगे छोटा पे 4 + 3, 3 + 2, 3 - 2। अब यहाँ पे -2 देखिए, इसको हम मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे, क्योंकि बार बार यही नहीं लिखना। हम तो तोड़ करके इतना बना दिए, अब इसके बीच में कोई सिंबल नहीं तो गुणा करके तोड़ के हट जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तोड़ने का यही तरीका है कि जब नजदीकी आ गए, टूटने लायक है तो तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है। मैं क्या बोला था आपको कि माइनस प्लस का भी गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे नहीं दिया है, देखिए प्लस माइनस दिया था, ये वाला प्लस था, ये वाला माइनस था, तब दिया है। अगर माइनस गुणे प्लस हो तो क्या होगा, माइनस होगा, इसका भी माइनस होगा। मैं आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि अपोजिट मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो और गुणा होता है तो माइनस होता है, और दोनों सापेक्ष होता है। जैसे माइनस और माइनस हुआ तो क्या हुआ, प्लस, और प्लस प्लस हुआ तो प्लस, इसका गुणा करेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए, तो मैं क्या बोला था, ये -2 न लिख करके इसमें गुणा करूंगा। क्या करूंगा, गुणा, तभी हमारा छोटा ब्रैकेट खत्म होगा। नहीं तो ऐसे लिखते जाएंगे तो ब्रैकेट हमारा वैसे का वैसा रहेगा। अब देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो क्या होगा, माइनस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे बताया। तो इसका और इसका गुणा करेंगे, कितना होगा, 4। ठीक है, अब देखिए हमारा वो छोटा वाला कोष्टक खत्म। ठीक, खत्म हो गया छोटा वाला कोष्टक। जब छोटा वाला कोष्टक खत्म हो गया तो अब हम मझोले वाले कोष्टक को देखेंगे तोड़ करके। अब हमारा दूसरा दरवाजा तो वही है ना, ये दूसरा वाला। ठीक है, हमारा तीसरा वाला दरवाजा हम तोड़ के दूसरे वाले दरवाजे के पास आ गए। कहाँ पे आ गए, दूसरे वाले दरवाजे के पास। ठीक है, अब देखिए 4 + 3, 3 + 2। अब देखिए वो वाला सिस्टम आ गया, प्लस और माइनस वाला, यानी प्लस में से माइनस नहीं जाएगा क्योंकि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा है। इसलिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, माइनस में से घटाएंगे। जैसे यहाँ पे था, माइनस में से क्या किए थे, माइनस में से प्लस को घटाए थे, माइनस में से प्लस को घटाए थे। देखिए यहाँ वही वाला है, 4 और 3 है ना, 4 और 3 तो -1, तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए इसको भी तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए अब देखिए प्लस और ये माइनस, इसको पहले मिटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिटाएंगे, ये प्लस और ये माइनस। अब गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो अब इसको तोड़ने के लिए गुणा किया जाएगा ना। ठीक, यहाँ पे बीच में कोई सिंबल नहीं है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना तोड़ने के लिए। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस आपस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस आपस में गुणा होगा तो माइनस होगा। देख रहे हैं ना ये। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, चलिए इसको तो हमने तोड़ दिया ना, कोष्टक को क्या किया, तोड़ दिया। ठीक, और +3। अब देखिए फिर से अब इसको करेंगे। ठीक है, ये कितना है, 4 + 3। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा, ये देखिए प्लस में से अब माइनस घटा रहे हैं। ठीक है, प्लस में से माइनस, तो कितना बचेगा, 1, और 1 हमेशा जब प्लस में से घटाएंगे तो प्लस आएगा। यहाँ पे मैं बोला था ना कि प्लस में से माइनस को घटाऊंगा तो प्लस आएगा। देखिए आ गया। अब देखिए 4 प्लस, अब देखिए गुणा करेंगे, बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे। हमने 2 दरवाजे तोड़ लिया था। ठीक है, कितना, 2 दरवाजा तोड़ लिया था। अब पहले दरवाजा को तोड़ने की बारी है। ठीक है, तो पहले वाले को तोड़ेंगे, तो ये देखिए 3 का 1 में करेंगे। क्या करेंगे, 3 का 1 में करेंगे तो कितना होगा, 3, और ये +3।
ठीक है, 4 और इसका प्लस, ये गुणा किए 3 और ये वाला प्लस और ये 3। अब इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसमें प्लस है, माइनस नहीं है, कोई और सिंबल नहीं है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ करके 10 आएगा, ठीक है। कितना आया, 10 आया, ठीक है। हमने इस तरीके का 2 सवाल देख लिया, ठीक है। एक आपको सरल, बिल्कुल सरल सवाल बताते हैं, ठीक है। आइए उसको देखा जाए। चलिए एक सिंपल सा सवाल बताते हैं, ठीक है। मान के चलिए 3 + 2 - 3 × 4 / 2 + 3 - 1 ऐसे कर लिया जाए। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोष्टक वगैरह कुछ नहीं, लेकिन 4 पार्ट है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे का लिख सकते हो, का 5 लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, का 5 लिख सकते हो। का मतलब ये वाला ऑफ, क्या है, ऑफ, क्या है, ऑफ, ठीक। ये हो गया, तो ये सिंपल है। तो आइए करते हैं, ठीक है। हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले का को करेंगे इसके अनुसार। दूसरे नंबर पे है, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट है इसमें नहीं है। अगर ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट करते ना, लेकिन ब्रैकेट के बाद ऑफ है, ऑफ का एक जगह है, ऑफ एक जगह पे है, तो इसको सबसे पहले करेंगे। फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड यहाँ पे है। फिर मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल यहाँ पे है, ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे है। फिर उसके बाद ऐड करेंगे, तो ऐड देखेंगे कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट देखेंगे वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक ना, ठीक। अब देखिए इसको ऐसे उतारेंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले ऑफ का करना है, ठीक है। तो सारा सवाल उतरेगा। अब देखिए 5 का, मैं आपको क्या बताया था, आप बराबर क्या होता है, गुणा। आपका मतलब गुणा होता है, ठीक है। आपका मतलब गुणा सवाल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 हो गया ऐसे, ठीक। अब आइए, हमने आपको करके खत्म किया। अब क्या करेंगे, इसका नंबर आएगा डिवाइड का, ठीक है। किसका आएगा, डिवाइड का, ठीक ना। 3 + 2 - 3 × अब यहाँ तक रुकेंगे। इसके और इसके बीच में डिवाइड का सिंबल है, इसके और इसके बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो जिसके बीच में डिवाइड का सिंबल है उसके ठीक पहले तक रुक जाना है हमको। तो हम यहाँ मल्टीपल तक रुके। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो 4 का जब भाग करेंगे, अरे 2 का जब भाग करेंगे 4 में, 2 का जब 4 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, यानी 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, यानी 2 बार में हमारा 4 आया। तो कितने बार में आया, 4, 2 बार में। कितने बार में, 2 बार में, ठीक। तो 2 बार में हमारा क्या आया, 4 आ गया। फिर उसके बाद हमारा ये काम खत्म हुआ, तो इसके बाद जो बच रहा है लिखेंगे। हमारा ये वाला काम खत्म हो गया ना भाग का, इसके बदले में हमने इतना लिखा। अब जो बच रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। 3 - 5 इतना हो गया, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइड भी हो गया, और कहीं डिवाइड नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अगर दिखाई देता तो इसी लाइन में कर लेते हम, ठीक है। किस लाइन में, इसी लाइन में कर लेते हैं। अब हमको क्या है, मल्टीपल करना है। अगर मल्टीपल नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, है तो करेंगे। अभी है ना मल्टीपल, देखिए ये हो गया आपका 3 + 2 माइनस, देखिए मैं बोला था ना कि जिसके बीच में कोई सिंबल है और जो करना है ठीक उसके पहले तक रुक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 और 3 के बीच में गुणा है, और इसके पहले जो सिंबल माइनस है यहाँ तक हमको रुक जाना है, ठीक है। क्योंकि इसके 2 और 3 के बीच में है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों का आपस में गुणा करना है, क्योंकि इसके बराबर क्या आ रहा है वो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप भाग दिए थे
तो छोटा आया था, यहाँ गुणा करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, यानी गुना, कई गुना, यानी 2 जो है 3 गुना करेंगे। 2 जो है 3 गुना, 3 गुना कितना होता है 2 का? 6 होता है। कितना? 6, क्योंकि 2 तिहाई 6। ये हमारा होगा, ठीक हो गया ये वाला। अब इसके बाद का जो बच रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे 3 + 2 - 6 + 3 - 5, ठीक है। इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे अब इसको, अब इसको देखो, इसमें क्या करना है, जो प्लस है प्लस को देखेंगे, जो माइनस है माइनस को देखेंगे। तो ये प्लस वाला और माइनस वाला, ठीक है। तो मैं पहले ही बताया था, पहले सवाल में बताया था, जो प्लस है प्लस को जोड़ेंगे आपस में, जो माइनस है माइनस को, ठीक। तो ये देखिए, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, और ये भी प्लस है, ठीक। यानी ये दोनों और ये किस में जुटेगा? ये आपस में जुटेगा, यानी 3 2 3, यानी 3 3 2 8, कितना होगा? 8। अब देखिए, माइनस माइनस आपस में जोड़ेंगे, ये माइनस और ये माइनस, ठीक। 2 दिखाई दे रहा है ना, 6 और 5, दोनों के आगे माइनस है, तो 6 5 कितना होगा? 11। पर फर्क कितना है कि सिर्फ माइनस में आएगा। मैं बताया था पहले भी कि आप पहले 6 रुपया कर्जा ले लिए, फिर बाद में 5 रुपया ले लिए, तो दोनों को जोड़ने के बाद आप कर्जा में ही रहेंगे, लेकिन आएगा कितना? कर्जा में आएगा तो जुड़ के आएगा, यानी इतना देना है, ठीक। तो देखा जाए, हमारा कर्जा 11 हो गया, हम कहीं से 8 रुपया प्लस में है, तो 8 रुपया कर्जा भर करके, तो अभी देखते हैं कितना कर्जा बचा हुआ है, ठीक है। तो 8 में से, अरे 11 में से 8 हम दे देते हैं, तो हमारे पास माइनस अभी 3 रुपया रह जाता है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, अभी हमको 3 रुपया भरपाई करना है। कर्जा में क्या है? अभी 3 रुपया है, कर्जे में 3 रुपया है, ठीक। तो इसको भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं कमाना पड़ेगा, ठीक है। एक और सवाल बताते हैं। चलिए देखा जाए, एक और सवाल। 4 × 2 + 3 - 2 भागे 2 ऋण 1 × 2 + 3, ऐसे करके इतना लंबा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या है? सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटाना है। 4 ऑप्शन, डी एम ए एस, यानी डिवाइड मल्टीपल एड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 4 चीज है। तो इसमें मैं बताया हूँ, जिस हिसाब से नंबर आता है उस हिसाब से हम इसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये गुणा है, इसको चाहेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। डिवाइड वगैरह नहीं है, तो इसको करके यहाँ पे छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो 4 दूना के 8 हो गया, यानी 2 का 4 बार करें या 4 का 2 बार, बात वही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 × 2 = 8 होगा, या तो 2 × 4 = 8 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 4 का हम 2 में कर लिए, 8 आ गया, प्लस ये वाला 3 है, उतारेंगे, ये वाला माइनस उतारेंगे। अब देखिए, डिवाइड करना था ना पहले, तो 2 और 2 इसके बीच में भाग है, इन दोनों के बीच में क्या है? भाग है, ठीक। जब इन दोनों के बीच में भाग है, तो हमको इसके पहले जितना आ रहा था उसको उतार लेना था, तो हम उतार लिए। इसका क्या किए? इसका किए तो इसके बराबर 8 आया, फिर प्लस में हमारा 3 है, ये प्लस है और ये 3 है और ये माइनस है। जैसे हम क्या किए, उतार लिए कि नहीं उतारे? उतारे हैं ना यहाँ पे, ठीक। तो ये उतारने के बाद हमारा नीचे आया, तो हम यहाँ तक रुक गए हैं, ठीक है, यहाँ तक रुक गए हैं। अब क्या करेंगे? इसका इसमें भाग करेंगे, 2 का 2 में भाग करेंगे, तो 2 का जब टेबल पढ़ेंगे तो सिर्फ 1 बार जाता है। कितने बार?
एक बार, क्योंकि 2 का टेबल बहुत लोगों को पता भी होगा। ऐसे करके नहीं आता है, ऐसे, ठीक है। तो 2 का हम एक बार किए तो कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यानी 2 का इसमें भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। कितने बार में, एक बार में। इसके बराबर कितना आएगा हमारा, 1 आया, ठीक है। तो 1 लिख दिए। फिर हमारा इतना खत्म, कितना खत्म, यहाँ भाग तक खत्म हो गया। अब इसको भी उतारना है, ठीक है। और गुणे 2 + 3, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको मिटा दें, थोड़ा साफ लगे, ये बताने के लिए मैं खींचा था इसको, ठीक। अब देखिए 8 है हमारा, +3 है, और -1 है, और -2 एकम 2, कितना, 2। क्योंकि 1 में 2 का गुणा करेंगे या 2 में 1 का करेंगे उतना ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे +3। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें, कौन, माइनस और प्लस। तो सबसे पहले हमको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। देखिए ऐड कौन कौन सा है, ये दोनों हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे चले आइए, इसके सामने प्लस है, ठीक है। ये और ये, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे 8 3 11 और 3 कितना, 14, कितना, 14, माइनस ये वाला जोड़ेंगे, इसके सामने जो माइनस है, देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, कितना होगा, 3। अब 14 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 11। ये हम प्लस में है, ठीक है। किसमें है, प्लस में। तो ये हमारा क्या था, छोटा छोटा सवाल था। एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ, ठीक। एक और सवाल बताऊंगा जिससे आप कंफर्म कर लेंगे। देखिए 3 ऐसे सवाल हो गया। हम यहाँ पे एक और लिख देते हैं का, ठीक, ऐसे हो गया, ठीक। आइए करते हैं। इसमें हम का को सबसे पहले लेंगे। देखिए ये भाग है, भाग इधर है, माइनस के इधर है। अगर हम यहाँ कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर प्लस भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इसके नजदीक में नहीं है। अगर ये यहाँ पे भाग होता, यहाँ पे अगर इस यहाँ पे भाग होता और 2 यहाँ होता तब दिक्कत हो सकती थी। सबसे पहले हमको का को करना था, क्योंकि इसका अगर हम भाग दे लेते तो छोटा हो जाता, फिर गुणा करते तो आंसर छोटा आता। इसलिए हमको सबसे पहले का को करना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 का हम 3 में भाग करेंगे तो एक बार, कितने बार, एक बार, कितने बार, एक बार। यानी कितने बार में कटा, ये एक बार में कटा, कितने बार में कटा, एक बार में। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस, अब इसका भी गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, बीच में ये जोड़ने घटाने का सिंबल है, तो गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा बन जाएगा हमारा सवाल, बल्कि 4 और +3 माइनस 1 + 2 गुणे। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, ठीक है। अब इसका भी गुणा इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये उतार लेंगे। देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 8। अब आगे हमारा प्लस माइनस वाला। अब देखेंगे प्लस प्लस कौन है, देखिए इसके आगे माइनस है और इसके आगे माइनस है। प्लस हमारा ये है दोनों, और ये है, ठीक। तो 3 1 4 4 8 12, कितना, 12 माइनस 4 1 5, तो 12 में से 5 गया 7। ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको धीरे धीरे लगाएंगे, आराम से सीख जाएंगे, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको बढ़िया तरीके से सीखेंगे
और लगाएंगे, ठीक है। और आगे वीडियो में जो भी होगा मैं कुछ अच्छे तरीके से आपको वीडियो बना के आपके सामने भेजता रहूँगा, और जिसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, जो सवाल होगा उसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको ये, जैसे आपका सरलीकरण हो गया, इसके बाद मैं आपको कुछ वीडियो ऐसा ही दूंगा, जैसे सिंप्लीफिकेशन तो हो गया आपका, जैसे फ्रैक्शन हुआ, एलसीएम एचसीएफ हुआ, बहुत सारे स्क्वायर स्क्वायर रूट है, ये सब है, बहुत सारे सवाल हैं, मैं सबको आपके सामने भेजता रहूँगा। और आप लोग क्या है कि जैसे ये वीडियो मेरा जाएगा आपके पास, ठीक है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब। तो जो वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन में क्या है, आपको सबसे पहले दिखेगी। आप नेट ऑन करेंगे, नेट बंद होता है तो आपको क्या होगा, वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिखेगी, ठीक है। बेल आइकन जो दबाए रहते हैं वो नोटिफिकेशन के सिंबल को एग्री कर देता है, और जो वीडियो हम डालते हैं वो आपके पास पहुंच जाता है। इसलिए मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का जो है सिंबल उसको ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद।